हावड़ा जंक्शन से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली होती है। स्टेशन पे काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है। ट्रेन स्टेशन पर आके रुकी होती है। एक लड़की जो स्लीपर डब्बे में प्रवेश करती है और उसके और दूर खड़े एक लड़का जिसका उस लड़की से 8 साल पहले तलाक हो चुका रहता है, वो देख रही होती है कि आखिर उसकी पत्नी जिसे 8 साल पहले तलाक हो चुका था दिल्ली किस लिए जा रही है, किसके साथ जा रही है, आखिर उसका हमसफ़र कौन है। यह सब जानने के लिए वो भी स्लीपर डिब्बे में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद जो हुआ, पूरी कहानी सुनने के बाद सच में आप चौंक जाओगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। वो लड़की जिसका नाम गरिमा होती है, वो अपने डब्बे में प्रवेश कर अपने सीट पर बैठ जाती है और वो लड़का जिसका नाम प्रदीप होता है वो भी अपनी पत्नी को देखने के लिए, जिसे 8 साल पहले तलाक हो चुका रहता है, और डब्बे में प्रवेश करते हैं और दूर खड़े देखने लगते हैं। गरिमा के सीट पर एक और पैसेंजर आकर बैठना चाहता है, लेकिन गरिमा मना कर देती है कि ये सीट मेरा है, आप दूसरी जगह बैठो। फिर दूसरा पैसेंजर आता है, उसको भी गरिमा मना कर देता है कि मेरा तबीयत ख़राब है, आप कहीं दूर दूसरे सीट पर बैठ जाओ। फिर यही काम चलता रहता है। आखिर गरिमा किसी को बैठने नहीं देती है अपने सीट पर। यह दूर खड़ा प्रदीप देखता रहता है और ये सोचकर कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए, आखिर अब उसके साथ क्या हो रहा है, हमसफ़र कौन है। वो गरिमा के पास पहुंचते हैं और सीट पर बैठने की अनुमति लेते हैं। गरिमा प्रदीप को देखकर पहचान जाते हैं कि ये मेरा पुराना पति है, फिर उसे बैठने की आज्ञा दे देते हैं। गरिमा के बगल में प्रदीप उसी सीट पर बैठ जाते हैं। चूँकि प्रदीप का एसी में सीट होता है, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए वो स्लीपर में बैठ जाते हैं। ठंड का मौसम था, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है सफ़र कटने लगता है। और यह सोचकर कि उसके बारे में कुछ पता किया जाए कि आखिर इस समय गरिमा कैसी रह रही है, क्या कर रही है। प्रदीप ने उसे कुछ बोलना चाहता है कि आखिर आप दिल्ली किस चीज़ का इलाज कराने जा रही हो, आपको क्या हो गया है। इस पर गरिमा बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो दिल्ली ऐसे ही जा रही हूँ। फिर कारण पूछने पर गरिमा बतलाती है कि दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड रहती है, उसने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, मेरा एक ऑफिस में दोस्त है, उसके साथ तुम्हारा शादी करा दूँगा, क्योंकि अकेला ज़िंदगी बोझ लग रही है। और इस पर गरिमा पूछती है कि क्या आपने शादी नहीं किया। तब प्रदीप बोलता है, नहीं, तुम्हारे जाने के बाद गांव वाले ने ताना देने लगे और मैंने अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ। वहाँ एक जीन्स का दुकान खोला और वहाँ आज 40-50 बंदे का मेरे अंदर काम करते हैं और मैंने पीना भी छोड़ दिया। गरिमा जब ये सुनते हैं कि पीना छोड़ दिया, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का तलाक शराब पीने की वजह से होता है। क्योंकि प्रदीप को शराब पीने का आदत रहता है और शराब पीकर घर आकर उस गरिमा के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब करते रहता है, जिससे नाराज़ होकर दोनों का तलाक हुआ रहता है। फिर गरिमा मन ही मन सोचती है कि ये कह दूँ कि अब तो आप पीना छोड़ दिए हो, फिर से दोबारा शादी कर ले, क्या एक साथ रह सकते हैं, पर कह नहीं पाती है। और टाइम आगे बढ़ रहता है। रात हो जाती है। रात में सोने का वक्त आता है। सोने से पहले गरिमा अपने बैग से रोटी निकालता है और खाने के लिए प्रदीप को बोलता है। प्रदीप मना कर देती है कि मैं नहीं, तुम ही खा लो, क्योंकि गरिमा के पास मात्र 2 रोटी होता है। प्रदीप बोलता है कि अगर 2 रोटी मैं
खा लूँ तो तुम क्या खाओगे। इस पर गरिमा बोलती है एक रोटी आप खा लो और एक रोटी मैं खा लूँगा। पर ये बात हो ही रहती है जब तक सामने से बिरयानी वाले आते हैं, बोलते हैं ले लो बिरयानी। इस पर प्रदीप 2 प्लेट बिरयानी लेता है और 1 प्लेट गरिमा को दे देता है और 1 खुद खाता है। और खाने के बाद जब सोने का वक्त आता है तो चूँकि प्रदीप का टिकट एसी कोच में होता है, एसी कोच में खाने पीने रहने हर चीज़ की व्यवस्था होती है, इसलिए प्रदीप अपने साथ कंबल या चादर कुछ लेकर नहीं गया रहता है। और गरिमा अपने बैग से चादर निकालती है और प्रदीप को बोलती है कि आप ओढ़ लो और सो जाओ। पर प्रदीप बोलता है कि नहीं, मैं अब मुझे ठंड लगना बंद हो गया। तो गरिमा बोलती है ऐसा क्यों। तब प्रदीप बोलता है इसी चादर के कारण मुझे रात भर ठंड में ठिठुरना पड़ा। दरअसल एक कहानी उस टाइम की है जब दोनों प्रेम बंधन में रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं। तो एक रात दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है कंबल को लेकर। इस पर गुस्साए गरिमा ने चादर पर 1 बाल्टी लाकर पानी भी गिरा देता है, जिससे चादर भीग जाते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ ठंड से ठिठुर कर एक साथ मतलब बिना चादर के ही सोए रहते हैं। इस पर गरिमा पुरानी बात को सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि इसमें ही शायद आपकी ही गलती रही होगी। इस पर फिर आगे का सफ़र चलते रहता है और वो अब स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर रुक जाती है। प्रदीप ने अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब में रहते हैं और गरिमा को देते हैं कि ये पैसे ले लो, आगे तुम्हारे काम आएगी। पर गरिमा मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे गरिमा ट्रेन से निकलती है, उसकी फ्रेंड जिसका नाम सरिता रहता है वो उसे रिसीव करने आता है और उसे लेकर अपने रूम पर ले जाता है, अपने घर पे ले जाता है। और दूसरे दिन सरिता गरिमा को लेकर उस ऑफिस पहुंचता है जहां सरिता काम कर रही होती है। दरअसल जहां सरिता काम कर रही होती है वो ऑफिस मतलब वो स्टॉल प्रदीप का ही होता है। यानी प्रदीप के अंदर जो 40-50 स्टाफ होते हैं उसके अंदर एक स्टाफ सरिता भी होता है। फिर वहाँ जैसे ही प्रदीप गरिमा को देखता है आश्चर्यजनित हो जाता है, क्योंकि प्रदीप भी सरिता को अपने लिए एक लड़की शादी के लिए लड़की के बारे में बताया रहता है। तो और ये भी बताया रहता है कि गरीब घर की लड़की है, कुंवारी है। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गरिमा देखकर दंग हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर सारी बात प्रदीप ने अपने फ्रेंड और वहाँ के स्टाफ को ये सारी बात पुरानी बात बतलाते हैं कि यही लड़की है जिससे मुझे तलाक हो चुका रहता है और 8 साल बाद फिर से मैं उसे ब्याह करने जा रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ। वो गरिमा भी मान जाते हैं और सरिता को धर्मा देते हैं मिलाने के लिए। फिर दोनों शादी करते हैं और शादी करके जब घर पहुंचते हैं तो अपने बहू को देकर प्रदीप के माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि शायद लड़की सच में लक्ष्मी है। घर में आई, आपस गई, फिर दोबारा आ गई। यानी कुल मिलाकर मिलजुल कर किस्मत कुदरत यही चाहते हैं कि दोनों को शादीशुदा जीवन साथ में बीते और एक साथ रहकर आगे बढ़े। फिर दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।